हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? देखिए जी, 3-3 का पोर्टल लगने वाला है और एनर्जियां चेंज हो रही हैं। जो लोग सुस्त थे वो अभी थोड़े से फॉरवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है और मौसम के साथ में लोगों की सोचें, एक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप बोलेंगे मौसम से लोगों का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक होता है जी, ताल्लुक होता है। मौसम के हिसाब से खान पान बदले होते हैं, खान पान के बाद में लोगों के व्यवहार चेंज होते हैं, व्यवहार चेंज होते हैं तो मूड चेंज होता है, मूड चेंज होता है तो वैसे ही काम आगे पीछे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों, आज हम ये देखने वाले हैं कि इतने दिन का जो आपका स्ट्रगल था उसका आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। मोटे तौर पे कहा जाए तो आपके ऊपर अब किसकी महिमा होने वाली है, किस तरह से आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। अब क्यों? क्योंकि अभी 3-3 का पोर्टल आ रहा है। 3-3 का पोर्टल माने गुरु का पोर्टल, समझे जी? जब गुरु और बुध एक जगह मिल जाएंगे सॉरी, तो एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी तो लोगों के रुके हुए काम बनेंगे, लोग कुछ सोचना शुरू करेंगे, अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो कृपया इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो आपसे रेजोनेट हो वो हमको बताइएगा जरूर। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसकी मैं एक ही फाइल बनाने वाली हूँ, डायरेक्ट रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ी लंबी होगी और आपके सवालों के जवाब आपको इसमें जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं आज हम कि किसकी महिमा आपके ऊपर बरसने वाली है। किसकी महिमा है? आपके कर्मों का फल है, आपके इंतजार का फल है, आपकी मेहनत का फल है, किसी की दुआ है या बद दुआ है, वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी? आपने क्या एक्शन लिया है? इतने दिन आप क्यों चुप बैठे थे? क्या हुआ था, नहीं हुआ था? आपकी कहानी टैरो की जुबानी और प्रस्तुत करेंगे हम आपके लिए, क्योंकि हमें है विश्वास अपनी यूनिवर्स पे, अपने टैरो पर और अपने एक्सपीरियंस पर। तो साथियों, जुड़ जाइए, आ जाइए और देखिए आप आज टैरो क्या कह रहे हैं, आपकी स्ट्रगल और आपके बेनिफिट की कहानी। ठीक है जी? बताइए एंजल, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से? ये उलट पलट हो रहे हैं, इसका मतलब है जैसे ही आपने इसका थीम पढ़ा है मेरी रीडिंग का, तो वैसे ही आपके मन में हलचल होगी। आप भी चाहते हैं अपने सवाल का जवाब। और वैसे भी ये 88 का साल है, इसमें आपके सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलने ही वाला है। ये एनर्जी पूरे साल बनी रहेगी, इसी के लिए ये कार्ड यहाँ पे निकल करके आया है। इससे कम बेसी कुछ नहीं होने वाला, इससे कम बेसी कुछ होने वाला नहीं है। जो आप पहले कर आए हैं उसका फल भी, जिस तरह से आपको मीठा फल खाने का शौक है, तो जो आपसे मिस्टेक हुई है उसका कौन खमियाजा भरेगा? वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहो, चाहे कोई रहो, अमीर रहो या गरीब रहो। कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे जैसे हमने बोला था वैसे वैसे ही कार्ड निकल के आ रहे हैं। बहुत आपने गलतियां करी हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आपके साथ में खिलवाड़ करी है। आपका खुद का माइंड ही आपके साथ में खेल खेला है, क्योंकि आपने उसको खेलने दिया। ये जितना भी होता है, हिम्मत हारना, दुखी होना, दिल टूटना,
ना कामयाब होना, ये सब आपके दिमाग के इल्यूजन होते हैं। ये दिमाग चाहता है आप इसकी माया से आप निकल ना पाएं। आपकी सोच समझने की बुद्धि, कुछ आपके आसपास का माहौल आपकी बुद्धि सोचने समझने की लियाकत को हर लेता है, और कुछ आपका स्वभाव आपको इस चीज को मानने के लिए मना करता है कि भाई आप अपनी गलती मत मानो, क्योंकि इससे आपका अहंकार टूटता है। और कोई भी आदमी अहंकार टूटता है तो उसको लगता है कि भैया मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई। जब आप इसको अपना अहम बना लेते हैं, इस भावना को, तो तरक्की कैसे होगी आप मुझे बता दीजिए। आप जब आप अपने ऊपर कुछ काम करना नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा बताइए आप मेरे को। दो कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पर। ये कार्ड निकले हैं जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तब। जब जागो जब ही सवेरा। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ऐसा हम समझते हैं, हमने देखा भी है। प्रकृति हो, इंसान हो, दोस्त हो, घर हो, परिवार हो, अगर आपसे एक बार गलती होती है और आप सुधरना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ भैया सबको मौका मिलना चाहिए, बशर्ते आपका प्रण पक्का है। तो आप बोलेंगे आप ऐसे क्यों कह रही हो, मैं ये इस कार्ड के हिसाब से कह रही हूँ। अब मैं आपको एक एक कार्ड के ऊपर जो मैंने कहा है वो सारा फिट करके दिखाती हूँ। देखिए, आपने अपने इंट्यूशन का कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। ये एक अहंकार आदमी है जो अपने मन के इल्यूजन में फंसा हुआ है। कान खुले हुए हैं लेकिन सुन नहीं सकता, आंखें तो बंद है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर तो खुले हुए हैं। अपनी जो बाकी की इंद्रियां हैं उसका इस्तेमाल करके ये इस कैद में से बाहर आ सकता है ना, आ सकता है ना। मुंह तो खुला हुआ है, मुंह से तो आवाज लगा सकता है, किसी से मदद मांग सकता है ना, लेकिन नहीं, मांगनी नहीं है उसको मदद। हाँ, कोई क्या बोलेगा, मैं तो इतना रुतबे वाला आदमी, मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतनी सुंदर, मैं इतना ब्यूटीफुल, मैं, मेरी चर्चा, मेरे रंग के, रूप के, जवानी के, मैं क्यों झुक जाऊं किसी के आगे, मैं नहीं मदद मांगूंगा। तो भोगो न रख, भोगो, खुद का बनाया हुआ। यहाँ भी यही हाल है। कोई लड़की है तो उसका यही दिमाग है, लड़का है तो उसका भी यही दिमाग है। हर बात को अपनी ईगो का सवाल बना लेना, ना खुल के बात करनी, ना खुल के किसी की बात सुननी। क्यों नहीं सुन पाते हो? इसकी वजह से ऐसे लोगों का आपके जीवन में दखल रहता है। इनका काम ही है, ये व्यापार होते हैं जो आजकल की नई पीढ़ी को भटकाते हैं। इनका काम है झूठे वादे दिखाने, झूठे सपने दिखाने, छल करना आपके साथ में, आपकी सोच के साथ में। आप जो समय आपका इंसान बनने का है उसी टाइम पे ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। आपको लत लगा देंगे नशे की, गलत सलत रिलेशनशिप की, ताकि आप चौपट हो जाए। इनका काम ही यही है। जब ऐसे बंदे आपकी जिंदगी में आ जाते हैं तो आपके सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। ये अपना खर्चा नहीं करेंगे, ये कंजूस होते हैं, ये अपना खर्चा नहीं करेंगे, ये आप ही का ही खून पिएंगे। और जब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता है ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और घर वालों का दबाव पड़ता है तो फिर आप भागने लगते हैं यहाँ से। ये भाग रहा है यहाँ से, ये भाग रहा है। आखिर में करूं तो करूं क्या? जब कुआरे हैं वो किसी लायक रहते नहीं, और जिनकी शादी हो गई उनको कोई घर में रखता नहीं। जब कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, नशे में पड़े रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो यही बोलेंगे भैया अपने परिवार को लो और बाहर चले जाओ। फिर देश निकाला होता है। फिर जल्दी से कोई आपको बसने देगा क्या? वहां भी ऐसे ही लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो फैसला है आपका है जल्दी का फैसला। सब जगह जल्दी के ही फैसले हैं आपके, और जल्दी का फैसला शैतान का काम। नुकसान आप प्रोटेक्ट क्या करोगे? आप अपना ही नुकसान कर लोगे। क्यों? आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपको किसी की बात समझ में आएगी नहीं, आप काम कर सकते नहीं क्योंकि आपका दिमाग एक जगह नहीं। जब दिमाग एक जगह नहीं
तो फिर आप काम क्या करोगे? जब काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आपका मूड ऐसे ही रहेगा, अग्रेसिव। लेकिन कोई तो शेर को सवा शेर मिल ही जाएगा ना, कोई ठोक ठाक देगा फिर पकड़ के। जब कोई पकड़ के ठोक ठाक देगा, जब आपका दिमाग ठंडा होएगा, जब दिमाग ठंडा होगा, अरे आप इसके लिए कमाओगे नहीं कमाओगे, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए तो चाहिए ना आपको। आपको जो लत लगी हुई है नशे की, खाने की, पीने की, कहीं भी रहोगे इंसान के साथ ही रहोगे ना। किराया है, भाड़ा है, घर का खर्चा है, रसोई का खर्चा है, आपकी खुद की जरूरतें हैं, उसके लिए तो आपको कमाना ही पड़ेगा ना। अगर इस टेस्टिंग में अगर आप पास हो गए, वो इस स्थिति का, इसके और इसके बीच की जो स्थिति है, आपके घर के खर्चे, आपके परिवार के खर्चे, आप जब सोचने के मजबूर हो, लेकिन आप मानते नहीं है ना कि भी हमसे इतनी मिस्टेक हुई है, मानते नहीं है। अगर आप मान जाएंगे आप, तो आप बाउंड्री सेट कर लेंगे। मतलब खुद की खर्चे, खुद की आदतों के ऊपर आप लगाम लगाएंगे। अंतर्मन सबका बोलता है, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, औरत हो या आदमी, सबका मन उनको चेताता है कि तू यहाँ गलत कर रहा है। आप बोलेंगे आप हमेशा ही ऐसा कहती हो, अरे कहने की बात ही क्या, सबकी वही प्रॉब्लम है। चाहे चीन हो, जापान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, प्रॉब्लम सबकी यही है। ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा उनकी जरूरतें, चद्दर से ज्यादा बड़े पैर, यही दुख का कारण होता है। बाकी का माहौल है ही आपको पूरी तरह से तबाह करने के लिए, इंटरनेट का और जो अच्छी बुरी सोबतें हैं। तो फिर घूमते रहो इसी चक्की में, 99 के चक्कर में कुछ होने वाला नहीं है। जो जाग गया, जो सोच गया, अरे मैं यहाँ बर्बाद होने के लिए नहीं आया हूं भाई, मेरे भी कुछ फर्ज हैं अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या पति का पत्नी के लिए, या पति का पत्नी के लिए। जिस दिन उसको ये चेतना जाग गई, तो वो बाउंड्री सेट कर लेगा, बोलेगा नहीं भैया नहीं, बस स्टॉप, अब मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब आप ऐसा देख लेंगे, तो आपका दिन निकल जाएगा, दिन बन जाएगा आपका, एक नई सुबह होगी आपकी। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा फिर सुबह तो आएगी, कभी तो सुबह आएगी, आप कभी नहीं कहेंगे। आप बोलेंगे सुबह हो गई अभी, आप उठ के खड़े हो जाएंगे। नहीं करेंगे आप अपने ऊपर काम, तो ये मूवमेंट होता ही रहेगा बार बार, टावर मूवमेंट और ये 10, समझे जी। अगर आपने नहीं सुना ना, तो फिर ऐसे ही होगा। ये है 10, 15, 16, ये 16 नंबर का कार्ड है। अगर आप यहाँ नहीं रुके तो यहाँ रुक जाना, यहाँ नहीं रुके तो यहाँ रुक जाना। अगर नहीं रुके ना, तब उसके बाद में तबाही। फिर आप आ जाओगे इसी एनर्जी में, फिर तो आप यही गाना गाओगे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो ऐसा गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर कोई साथ देने वाला नहीं है आपका, ना यार, ना दोस्त, ना पार्टनर, ना माँ, ना बाप। निकम्मे लोगों का कोई साथ नहीं देता। हाँ, अगर आप ये रीडिंग कोई लेडीज देख रही है, ये बात उसके ऊपर भी लागू होती है। कहा जाता है कि भी जाओ अपने घर पे ऐश करना। घर औरत का कहीं होता ही नहीं है, चाहे पढ़ी लिखी है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी रहने दो, घर औरत का कहीं होता ही नहीं है। उसके लिए हर जगह, हर काल, हर समय में एक डिसिप्लिन थ्योरी बनी रहती है, एक डिसिप्लिन की थ्योरी बनी रहती है। अगर किसी ने इस बात से ऊपर उठने की भी कोशिश करी है ना, तो उसका कुछ नहीं बना। घर, परिवार, बच्चे, इससे उठ के अगर किसी ने कुछ किया है ना, तो उसने कीमत चुकाई है, उसने कीमत चुकाई है। ऐसे ही नहीं वो ऐसे
स्टेप बाय स्टेप चढ़ गई, उसके नीचे उसके ऊपर बढ़ने तक बहुत लोगों की कहानी होती है। कुछ लोग उसको सहारा देते हैं और कुछ लोग उसको टांग पकड़ के खींचते हैं। दोनों ही तरह के लोग होते हैं इसमें। आप लोग व्यूअर्स हो, आप लोगों को समझता है, हर औरत को अपनी जर्नी समझ में आती है। अगर ये रीडिंग कोई लेडीज देख रही है तो उसके लिए भी यही बात है यहाँ पर। अगर आप किसी के जाल में फंसे हो, निराश हो गए हो, आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर रहा, आपने उसके लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, तो अब बस अब आप यहाँ रुक जाओ, सोचो। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है कि उसको सुधारा जा सकता है, या आपका अंतर मन कहता है कि ये आदमी सुधर जाएगा, इसके व्यवहार चेंज हो जाएंगे, ये सचमुच में अपनी माफी मांग रहा है, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो उसे अपने रिस्क पे। चांस तो देखो लेना ही पड़ता है। अगर ये किसी दूसरे के बारे में आप सोच के देख रहे हो तो चांस तो भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ तो जानते हो और वो भी आपके बारे में कुछ तो जानता है। किसी अनजान के पास जाएंगे, आप दूसरी रिलेशनशिप में जाएंगे, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं जानते। तो यहीं से ही कहानी बिगड़ जाती है कि तू अच्छी होती तो वहां निभती, तू अच्छा होता तो तू वहां निभता। यही कहानियां फिर ब्लेम होती रहती है, फिर ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। ठीक है जी। तो ये है। अभी इसकी वजह से, इस एक्सपीरियंस के बाद में, इस बाउंड्री सेट होने के बाद में, इस 10 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन के बाद में, और टावर में जो आपको ये एक्सपीरियंस मिला है कि भैया क्या क्या ना हुआ मेरे साथ, वो आपको अब बात समझ में आने लगी है। देख रहे हैं ना आप, अब आप सोचने लगे हैं। मन तो आपका साफ था, इसी के लिए आपने लोगों की बात में आप आ गए ना, जहाँ से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। दान पुण्य कभी कुछ किया होगा, आचार व्यवहार या किसी की सेवा करी होगी, तो आपके बंधन कट जाएंगे। यही ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। और काम करना चाहेंगे तो आपके पास में काम भी रहेगा। और अगर किसी का पार्टनर बिछड़ गया तो पार्टनर वापस मिल जाएगा। अगर नहीं वापस आ रहा है तो कोई दूसरा आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड पार्टनर आपका। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, 3 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के। तो न्यू बिगिनिंग तो आपकी तो श्योर है। दी हर्मिट, आपकी आत्मा अभी अंधेरे से उजाले की तरफ आ रही है। आपके पितर, आपके गुरुजन, आपके माता पिता की दुआ आपके साथ में काम आ रही है। जो आपने बचपनों में कहानी सुनी थी, वो उन कहानियों को अमल में लाने का टाइम आ गया है। शादी मैंने बोली थी आपकी डेफिनेटली होने वाली है। यात्रा आपकी 2 बार आई है, तो इसके लिए पैसे कमाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। मदद आपको मिलेगी जब भी आप मांगेंगे, और यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रही है। आपको पछताने के बाद में एक मौका मिल रहा है, एक मौका यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। 3 ये कार्ड आए हैं। तो इसका भी मतलब क्या है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है। किसका है? आपके माँ बाप का है, आपके दादी बाबा का है, और आपके एंसिस्टर का है, और है आपके गुरु का, और आपकी खुद की सोल आपको आशीर्वाद दे रही है कि भैया क्यों मुझे दुखी कर रखा आपने शरीर की जरूरतें पूरा करने के लिए अपनी आत्मा को दुखा दिया। आपको लगता है कि मेरा दिल दुख रहा है, वो दिल नहीं दुखता, आपकी आत्मा दुखती है। तो इस स्ट्रगल से आपको मिलने वाला है जस्टिस। ये थी आज की आपकी रीडिंग। अब आपकी माइंड, बॉडी, सोल को जस्टिस मिलने वाला है। आप बड़े भाग्यवान हैं अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ये सबकी कहानी है, मेरी, तुम्हारी, सबकी कहानी है। समझे? जो जितना अपनी गलतियों को दूर करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, तो डेफिनेटली उसके काम आगे बनते चले जाएंगे। अपने आप को आप अच्छे से सही वाइब्रेशन दें, अच्छी अफर्मेशन दें। कोई किसी को हिम्मत नहीं देता, खुद ही आदमी को गिरता है आदमी, और खुद ही अपने आप से उसको उठना रहता है।
तो वो शेर है ना कि गिरते हैं घुड़सवार से मैदान में, घुटनों के वन कौन चलता है। तो भैया तो फिर कोशिश तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो एंजल क्या कहना चाहते हैं देखते हैं यहाँ पे एंजल ने क्या कहा है आपके बारे में। अगर आप सच में कुछ तरक्की चाहते हैं तो समझे ना, आपको तरक्की चाहिए तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। बताइए एंजल। और कार्ड नहीं आ रहे हैं। पेशेंस रखिए ऐसा कह रहे हैं आपसे, और यूनिटी बना के चलिए अपने घर परिवार में। स्ट्रेंथ बना के रखिए, अपनी स्ट्रेंथ का सही उपयोग कीजिए, सोच समझ कर सही उपयोग कीजिए। एंजल विक्ट्री, तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि जो सोच समझ के कदम बढ़ाता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, तो उसकी विक्ट्री डेफिनेटली होने वाली है। दूसरे एंजल कार्ड से देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से एंजल आपकी मदद कर सकते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। बताइए एंजल प्लीज। एंजल क्रिएटर, तो वही मैं बोल रही ना आपसे, आप अपने जीवन का खुद क्रिएटर हैं। आप अपने जीवन में क्रिएट कीजिए अच्छी चीजों को। अनुग्रह आपको भगवान का मिल रहा है। ग्रेवियल सर है, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप अपने बुरे दिन को बदल सकते हैं, बुरे समय को बदल सकते हैं। एंजल अनुग्रह 2-3 बार अनुग्रह का आया है, तो भगवान की एंजल की आपके और बहुत कृपा है। आप बहादुर हैं, अन्याय के खिलाफ। सबसे बड़ा सा अन्याय आप खुद ही कर रहे हैं अपने साथ ही। तो आप खुद को अंदर से अंतरात्मा को जीवित कीजिए और अपने अंदर चमत्कार देखिए। खुद को सही अफर्मेशन दें। और चैमुअल सर बिना शर्त के आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं आपकी स्थिति सही में सुधरे, तो आपको बिना किसी से कोई एक्वायरमेंट रखे हुए लोगों की मदद करनी पड़ेगी। खुले दिल से आपको लोगों की मदद करनी है और उनको ताना नहीं मारना, मैंने तेरे लिए जब किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, आप करने लायक थे तो आपने किया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दुर्गा, अब ये सब काम करने के लिए चाहिए आपको शक्ति। यहाँ पे माता शक्ति का भी है आपके पास में, आपके ऊपर माता दुर्गा भी आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं और देना चाहती हैं माता लक्ष्मी। तो ये कब कैसे साथ देंगी? जब आप धर्म से जुड़ेंगे, जब ना आप कर्म से जुड़ेंगे, जब आप दान से जुड़ेंगे, जब आप दान पुण्य करेंगे, कर्म धर्म करेंगे, जब ना आपके पास में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अवेयरनेस आएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको दुर्गा सप्तदशी का कौन सा पाठ पढ़ने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आया आपको 7वां अध्याय पढ़ने की जरूरत है और इसके अंदर लिखा है सर्व कामना। तो आपकी जितने भी दुख हैं वो सब कट जाएंगे। सर्व कामना संपन्नता हेतु आपको 7वां अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको अध्याय बड़ा लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप दुर्गा स्तुति पढ़ने की आदत रोज डाल लें। अब देखते हैं कि चक्रा का, आज मैं पूरा ही देखने वाली हूँ कार्ड कि आपको अपने कौन से चक्रा पे काम करना, कौन सा ऐसा पुण्य का काम करना है आपको। बाहर घूमना, पार्क, खेती, पहाड़, नदी, आपको थोड़ा सा अर्थ के टच में आने की जरूरत है। आप नंगे पैर धरती पे चला करें ताकि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी धरती आप जॉब कर ले। ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो आपका दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि क्या कहना है, निकल के आया है यहाँ पर। विश्वास रखिए अपने ऊपर और अपने आसपास के जो आपके भला चाहते हैं उन लोगों के ऊपर। ग्रहण करना, जो भी मतलब आपने जीवन में अब तक ग्रहण किया, आपको समझ में आ गया क्या अच्छा क्या बुरा है, उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। सोहम, आपका 3rd आई पे थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, तो उसको भी आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। तो हमारा सवाल यही था कि आपके ऊपर कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, किसकी महिमा हो रही है। तो महिमा भगवान की है, आपको एक चांस और मिल रहा है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा चांस मिल रहा है। ये रहा 2 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब यहाँ पे ये रहा ना, ये रहा। भगवान भी यही कह रहा है, सोल आपकी खुद कह रही है भैया अपनी आंखें खोल लो। क्या जरूरत थी एक जैसे कार्ड आने की, क्या जरूरत थी? तो वही मैं कह रही हूँ कि हम जो कहते हैं वो गलत नहीं है। यहाँ चैरियट, आपको पहले सुनना है, चैरियट हमारा यहाँ पे भी है। एक जैसे 2 कार्ड निकल के आ जाए तो आप समझ लो कि एंजल ने कंफर्मेशन कर दी रीडिंग की कि रीडिंग आर ए कंप्लीट एंड ट्रू रीडिंग ऑन माय चैनल। ठीक है। अब डिस्टिनी में क्या है आपके देख लेते हैं। आप
जो भी आज इस रीडिंग को देखेंगे ये उनके जीवन से या उनके किसी मिलने वाले से जरूर टच होगी, क्योंकि आपकी ही अकेले की एनर्जी नहीं रहती। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपका मन मुटाव रहता है, उनकी एनर्जी भी आपके साथ में चलती है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। ठीक है जी, ऐसा क्या है जो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं यहाँ पर, ये रहा आकाशिक लाइब्रेरी। आकाशिक लाइब्रेरी में सब लिखा हुआ है, कब क्या होगा, कैसे होगा, समझे। सब कुछ पहले से ही तय है, आपको कौन सा लेसन सीखना है। और यहाँ पे ओरेकल ऑफ डिफीट, भगवान आपको ऊंचाई पे चढ़ते हुए देखना चाहता है। इसके लिए जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं ये रुकावटें, इनको आप बड़े प्यार से, सोच समझ से, क्योंकि भगवान ने आपको समझदार बना। आप खुद भी कहते हो ना मेरे को तो सब समझता है, तो उसके चैलेंज को आप स्वीकार करो, अपने टैलेंट से जीत के दिखाओ खुद को बचाते हुए। तो आज इसी रीडिंग के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।